चांद पे बिजली है। जी हां दर्शकों, चंद्रयान 3 ने कुछ ऐसा खुलासा किया है जिसने सारे साइंटिस्ट को हिला के रख दिया है। चांद पे अब सिर्फ पानी ही नहीं, बिजली भी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकुश कौशिक और ये हिला देने वाली खबर स्पेस से जो आ रही है वो ये है कि चंद्रयान 3 ने डिटेक्ट किया है एक अनएक्सपेक्टेडली एक्टिव इलेक्ट्रिकल प्लाज्मा एनवायरनमेंट नियर द मून साउथ पोल। यानी मून के, हमारे चांद के साउथ पोल पे एक एक्टिव इलेक्ट्रिकल प्लाज्मा नजर आया है और इस वजह से एक नई स्पेकुलेशन चालू हो गई है कि भैया चांद पे तो बिजली भी है। देखो दर्शकों, ये पहले ऐसे डायरेक्ट मेजरमेंट्स हैं ऑफ नियर सरफेस प्लाज्मा एट सच लो ऑल्टीट्यूड्स इन दिस रीजन। यानी चांद पे इतने लो ऑल्टीट्यूड पे दुनिया में कभी किसी ने ये प्लाज्मा नहीं देखा है, तो ये हमारे इसरो के लिए वैसे ही गर्व की बात है। लेकिन दर्शकों, ये डाटा कलेक्ट कब हुआ था? मेजरमेंट्स ली गई थी अगस्त 23 और सितंबर 3, 2023 के बीच में, जब विक्रम लैंडर का जब एक्टिव पीरियड चल रहा था, तब हमने ये मेजरमेंट्स ले ली थी। और उसको पढ़ते पढ़ते 2 साल बाद हमें ये समझ आया है। अब जो एग्जैक्टली मेजर क्या किया था वो मैं बताता हूँ। इसरो ने रामबा एलपी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया था। रामबा एलपी होता है द रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयोनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, और इसके साथ उन्होंने वहां पे विक्रम लैंडर को माउंट किया था। इन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज देखी जो 380 और 600 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर की थी, जो बिजली में होती है। और इसकी जो लोकेशन है ये ऑब्वियसली थी द शिव शक्ति पॉइंट। अब ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है दर्शकों? ये जो मेजर्ड इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये बहुत ज़्यादा हायर है उस एस्टिमेट से जो हम पहले सोच रहे थे, और हायर है रेडियो ऑक्यूल्यूशन से जो ऑर्बिट के अंदर मौजूद होती है। यानी ये बात साफ है कि चांद के साथ साउथ पोल पे कुछ ना कुछ तो खास है। इसका मतलब वहां पे ज्यादा डायनामिक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट है। यानी चांद के साउथ पोल पे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट वहां पे है। अब वहां पे ये जो प्लाज्मा है वो मून के सरफेस के आसपास इकट्ठा हो जाता है, और इसरो ने इसके लिए 3 मेजर प्रोसेस हाईलाइट किए हैं। सबसे पहला है द सोलर विंड। एक कांस्टेंट स्ट्रीम होती है जो सन जब मून की सरफेस पे हिट करता है तो वो न्यूक्लियर सरफेस प्लाज्मा फॉर्मेशन करती है, इसलिए शायद वहां बिजली हो सकती है। इसके अलावा द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाई एनर्जी सनलाइट नॉक्स इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स इन द लूनर सॉइल। यानी जो सनलाइट होती है वो लूनर सॉइल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स में से एटम्स को नॉकआउट कर देती है, इसलिए वहां पे ये प्लाज्मा रहता है। इसके अलावा अर्थ का जो मैग्नेटोटल इन्फ्लुएंस है, यानी अर्थ की वजह से जो मैग्नेटोटल इन्फ्लुएंस पड़ता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जब लूनर सरफेस से इंटरैक्ट करती है तो प्लाज्मा है वो एनवायरनमेंट के साथ साथ बदल सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। प्लाज्मा एवरीवन नोज इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर, जो चार्ज्ड आयंस और इलेक्ट्रॉन से बनता है। वैसे तो ओवरऑल वो न्यूट्रल होता है, लेकिन वो स्ट्रांगली रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्सेस से। इसी वजह से साउथ पोल पे ये जो हो रहा है इसका हमें पता लग पाया। दर्शकों, अब ये डिस्कवरी मैटर इसलिए करती है क्योंकि नियर सरफेस इलेक्ट्रिकल बिहेवियर भी मिलेगा, प्लाज्मा लैंडर से कैसे इंटरैक्ट करता है ये भी समझ आएगी, और फ्यूचर हैबिटेट्स के बारे में भी हमें पता चलेगा। एंड एस्ट्रोनॉट्स भी अब जब दोबारा चांद पे जाने के प्लान करेंगे तो ये उनके लूनर मिशंस में भी मदद करने वाला है। बाकी दर्शकों, स्पेस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।